एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में ये एन को देखती जो ह्यूजू को किस करता है। बताता है कि पास में एक रिपोर्टर है जो कि हमारी फोटो ले रहा है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ह्यूजू कहती है कि कोई बात नहीं, चलो अच्छे से किस करते हैं ताकि उसको एंगल बढ़िया मिल सके। लेकिन ये एन ऐसा नहीं करता, स्माइल करने लगता है। सुबह ये एन मीटिंग के लिए जा रहा था। आसपास की नौकरानियां कहती है कि क्या तुमने रात को देखा, ये दोनों किस कर रहे थे। ये एन शर्माता है, इनकी ओर देखता है और ये भाग जाती है। मीटिंग इस बारे में होती है कि ये एन अपनी शादी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा। मिनिस्टर किस वाली फोटो को देखता है और कहती है कि कुछ भी नहीं है, तुम शादी से इनकार कर दो। ये एन कहता है कि हम दोनों ने किस की थी, क्या तुम ये कह रहे हो कि अब मैं पीछे हट जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। संगवॉन ये एन से कहता है कि मुझे पता चला कि ह्यूजो एक नाजायज है, लेकिन जियोंग वो ये एन का साथ देता है और कहता है कि क्या आप पब्लिक से कह सकते हो कि हमारी डेटिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है, हालांकि हम शादी के बारे में श्योर नहीं है। ये एन कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, वैसे ह्यूजो मेरे प्राइवेट रेसिडेंस में ही रहेगी। हालांकि संगवॉन ऐसा करने के लिए मना करता है। जियोंग वो कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम उसके साथ वहां नहीं रह सकते, तुम्हें पैलेस में रहना होगा। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो रूमर्स फैल भी सकती है। ये एन इसकी बात मान लेता है। संगवॉन ये रैंक से बात करता है। ये रैंक भी ये देखकर चिल्लाती है कि अब ह्यूजू को यहाँ पर रहने का दर्जा मिल गया है, अगर वो यहाँ पर रहेगी तो उसका स्टेटस बड़ा हो जाएगा, लोग उसे जानने लगेंगे, उसकी साइड लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा था कि तुम्हें प्रपोजल रिजेक्ट करना होगा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। संगवॉन कहता है कि मैंने काफी ट्राई किया लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। वैसे गलती तुम्हारी ही है, तुमने पहले ये एन को वो सब नहीं कहना चाहिए था। अगर तुम कुछ नहीं करती तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती। चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लानिंग है। हालांकि हमको दिखाया नहीं जाता कि वो क्या होती है। ह्यूजू भी ये एन के वॉकर के साथ एक प्राइवेट रेसिडेंस में होती है और अपने बारे में टीवी पर न्यूज को देखती है, जहाँ पर रिपोर्टर ने एक आदमी को बुलाया हुआ था जो कि बता रहा होता है कि क्या ह्यूजू ये एन के लिए सही है या फिर नहीं। ह्यूजू इनसे पूछते हैं कि आदमी है कौन। इन्होंने बता दिया था कि इसका नाम वो क्यों है, पहले रॉयल स्पोक्समैन के रूप में काम किया करता था। पिछले साल इसी ने तो कहा था कि लीड किंग की डेथ हो गई थी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक मर्डर है, इसी वजह से इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तभी यहाँ पर ये एन आ जाता है। सभी वर्कर यहाँ से भाग गए थे। ये जो न्यूज़ लेटर में अपने किस वाले सीन को देखती है और ये एन से कहती है कि मैंने कहा था कि हमें बढ़िया वाला एंगल देना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस कर रहे या फिर नहीं कर रहे। हमें थोड़ा सेक्सी और शेमलेस होना चाहिए ताकि पब्लिक हमें थोड़ा सीरियसली ले ले। अपनी जीभ को बार बार अपने होठों पर टच करती है। ये एन ये देखे जा रहा था और रात वाली सीन को याद करता है कि हमने कैसे किस कर दी थी। तभी ह्यूजू इसके पास आती है, फीस को पकड़ती है और कहती है कि क्या तुम फ्री हो, मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहती हूँ ताकि लोगों को लगे कि हम सच में एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये एन कहता है कि हाँ, मेरे पास टाइम है। अगले सीन में देखते हैं कि बटलर यूंग मून ह्यूजू को रेडी करता है, इसके बाल बना रहा होता है। ह्यूजू बाहर आती है। ये एन इसको देखता है और कहता है कि तुम सही नहीं लग रही। ह्यूजू फिर से अंदर भाग जाती है, अपने आप को चेंज करती है और सिंपल कपड़ों में आती है। बाल भी ऐसे बिखरे हुए थे। ये एन कहता है कि अब ठीक है, मेरी बाहों को पकड़ लो। ह्यूजू बाद में ऐसा ही करती है। दोनों साथ में बाहर निकल जाते हैं। अब गाड़ी में बैठे हुए थे जहाँ पर ह्यूजू अपने आप को मिरर में देख रही होती है। ये एन इसको नोटिस करता है। ह्यूजू इसको कहती है कि मिरर को पकड़ लो, मुझे अपने फेस को ठीक करना होगा। ये एन फिर ऐसा ही करता है। चॉय हियॉन इनको देखे जा रहा होता है और एक को प्लीन कह देता है। ह्यूजू ये एन से कहती है कि मैंने कहा था कि तुम पुराने जमाने के हो, अच्छे वाले कपड़े पहन कर आना चाहिए था। लेकिन ये एन कहता है कि चो ह्यून तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, ना कि मेरे बारे में। अगले सीन में देखते हैं कि ह्यूजू इन्हें अपनी जगह पर ले आती है। एक बेसबॉल गेम स्टार्ट होने वाला है जिसमें जियोंग वो भी शामिल है। ह्यूजू मैचिंग आउटफिट को लेकर आती है। ये एन से कहती है कि मैंने तो पहन लिया है, तुम भी पहन लो ताकि सभी को लगे कि हम दोनों सीरियस है। लेकिन चॉय ह्यून कहता है कि ये एन ऐसा नहीं कर सकता।
ऐसा करने पर कंट्रोवर्सी हो सकती है। ह्यूजू थोड़ी अपसेट हो जाती है और चॉय ह्योन से कहती है ठीक है तुम पहन लो, ये भी हैप्पी हो जाता है। लेकिन यियान ने कह दिया था कि तुम भी नहीं पहन सकते। बाद में अंदर आते हैं। ह्यूजू देखती है कि मेरे सामने मेरा भाई और मेरी भाभी होती है। तेजू ह्यूजू से बात करने ही जा रहा था, लेकिन तभी देख लेता है कि साथ में यियान भी होता है। ये पहले इसको ग्रीट करता है। यियान तेजू से हैंडशेक करता है। तेजू बताता है कि मैं कौन हूँ। यियान कहता है कि मुझे पहले से पता है कि तुम ह्यूजू के भाई हो, इसने तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें की थी। तेजू भी यियान से कहने लगता है कि इसने मेरे बारे में क्या बात किया होगा, लेकिन यियान कुछ नहीं कहता। बाद में डायोंग से हैंडशेक करता है। डायोंग भी बताती है कि मैं कौन हूँ। यियान पूछता है कि तुम्हारे डैड का क्या नाम है, इसने बता दिया था। चो ह्योन बताता है कि इसका डैड एक फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर है। अभी सभी गेम को चेयर अप करते हैं, खासकर ह्यूजू जियोंग वू को देखते इसके नाम को चिल्लाते हैं। लेकिन यियान थोड़ा जेलस फील करता है। घर पर कोर्ट लेडी सन हांग को देखते जो हमारे किंग यियून के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन खाना नीचे गिर जाता है। ये थोड़ी अपसेट हो जाती है। यियून कहता है कि कोई बात नहीं, मैं से खा सकता हूँ। जैसे ही खाने लगता है सन वॉन इसको ऐसा नहीं करने देती और कहती है कि ये खाने के लायक नहीं है। चो ह्योन ने भी यियान को कहा था कि हम यहाँ पर रॉयल गार्ड को बुला सकते हैं, लेकिन इसने साफ मना कर दिया था। अब ये सब जियोंग वू को गेम को देख रहे थे। जियोंग वू बाद में ह्यूजू को देख लेता है और इन दोनों के पास आता है। कैमरा जियोंग वू के और फोकस किया जाता है, लेकिन देख लेते हैं कि यहाँ पर यियान भी होता है और साथ में ह्यूजू भी। सभी इनको बेस्ट कपल बता रहे थे और फिर से किस करने के लिए कहते, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जब ये सभी बाहर आ गए थे, ह्यूजू को लगता है कि मेरी कुछ फोटो ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर यियान के बॉडीगार्ड होते हैं जो कि चारों तरफ अम्ब्रेला लगा देते हैं। ह्यूजू कहती है इस प्रकार मैं अपने आप को कैसे दिखा पाऊंगी, लेकिन यियान कुछ नहीं कहता। ह्यूजू उछल उछल कर अपने आप को दिखाना चाहती है, लेकिन चो ह्योन ऐसा नहीं करता, बार बार अपना अम्ब्रेला ऊपर कर लेता है। जियोंग वू ह्यूजू से बात करता है और कहता है कि पिछली बार तुमने कहा था कि ट्रीट तुम्हारी ओर से होगी, चलो दोनों साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं। ह्यूजू कहती है ठीक है। यियान से बात करती है और कहती है कि तुम अकेले चले जाओ, हम दोनों खाना खाने के लिए जा रहे हैं। यियान ह्यूजू से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों साथ में आए थे, अगर अलग अलग जाएंगे तो पब्लिक को क्या लगेगा, ये थोड़ा अजीब होगा। ह्यूजू भी सोचती है और कहती है कि ठीक है तुम क्या चाहते हो। यियान कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। ह्यूजू के लिए डोर ओपन करता है और ये गाड़ी के अंदर आ जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि तीनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। ह्यूजू यियान से कहते हैं कि तुम पहले खाना खाना स्टार्ट करो, लेकिन जियोंग वू कहता है कि ये नहीं खा सकता क्योंकि यहाँ पर रॉ मीट है जो कि यियान को नहीं खाना है। ह्यूजू कहती है कि ये क्या बात हुई, ये स्ट्रीट फूड भी नहीं खा सकता, ना ही रॉ मीट खा सकता है, ऐसा क्यों? जियोंग वू कहता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ऐसा है। ह्यूजू यियान को देखती है और कहती है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तुम्हारा जीना भी क्या जीना है, क्या कुछ और भी है जो कि तुम नहीं कर सकते? यियान अपने पास के सीन में चला गया था जहाँ पर ये अपने भाई यी हवान के साथ खेल रहा होता है। यी हवान ने अपने क्राउन प्रिंस की आउटफिट पहनी हुई थी और ये यियान से कहता है कि तुम भी पहन कर देखो। यियान इसको पहन लेता है, लेकिन तभी इसका डैड यहाँ पर आता है। यियान को देखता है, इसको थप्पड़ मारता है और आउटफिट उतार देता है। इसे कहता है कि तुम कभी भी किंग का सामना नहीं करोगे, उसकी हर बात मानोगे, कभी भी रेड ड्रेस मत पहना क्योंकि ये कलर किंग का है। प्रेजेंट में यियान ह्यूजू को देखता है, रॉ मीट सर्व करता है और कहता है कि शादी से पहले तुम ये सब खा सकती हो, लेकिन बाद में नहीं, इसलिए तुम ये खा लो। अगले सीन में देखते हैं कि यियान चो ह्योन के साथ पैलेस में आता है, लेकिन सामने कोर्ट लेडी जिन सूक होती है जो कि यियान पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम बेसबॉल स्टडी में क्यों गए। यियान कहता है कि चिंता मत करो, वहाँ पर कोई भी रिपोर्टर नहीं था। जिन सूक कहती है कि फिर फिश रेस्टोरेंट के बारे में क्या, तुम वहाँ पर क्यों गए? यियान कहता है कि मैंने वहाँ पर कुछ नहीं खाया। जिनसूक कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे ह्यूजू को सबक सिखाना होगा, उसे लेसन देना होगा कि यहाँ पर कैसे रहा जाता है और यहाँ पर कौन कौन सी रिचुअल होती है, और तुम मुझे मत रोकना। सुबह देखते हैं जहाँ पर ह्यूजू प्राइवेट रेसिडेंस में होती है, रेडी होकर बाहर आती है। सभी नौकर इसकी सेवा करना चाहते हैं, खाना देना चाहते हैं, लेकिन ह्यूजू ने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, मैं सुबह सुबह खाना नहीं खाती। फिर बाहर आती है जहाँ पर कोर्ट लेडी जिनसूक इसको
को देख रही होती है। ह्यूजू इसके पास आती बताती है कि मैं कौन हूँ, अपने बिजनेस कार्ड को देती है। जिनसुक बताना चाहती है कि मैं कौन हूँ, लेकिन तभी ह्यूजू के पास हाईजूंग कॉल करती है। ह्यूजू इससे बात करने लगते गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जिनसुक इसको देखती ही रह जाती है। ह्यूजू कंपनी में आने पर फोन पर यीएन से बात करती है। यीएन कहता है कि क्या तुमने सच में ऐसा किया। इस बात से जिनसुक चिढ़ गई होगी क्योंकि वो तुम्हें लेसन टीच करवाना चाहती है। चो ह्योन भी यीएन से पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों स्कूल टाइम में क्लोज नहीं थे। तुम दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता। कंपनी में हाईजोंग को देखते जो ह्यूजू को आज का शेड्यूल बताती है। ह्यूजू कहती है कि ये सब क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा है, आज हम बिजी रहने वाले, थोड़ा सा शेड्यूल कैंसिल कर दो। लेकिन हाईजोंग कहती है कि मैंने पहले ही कर दिया है। बाद में किस वाली बात का जिक्र कर देती है और कहती है कि तुम्हारे गाल लाल हो गए। लेकिन ह्यूजू कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं क्यों शर्माऊंगी, वो सिर्फ एक मामूली सा किस था। हाईजोंग बाद में ये भी बताती है कि यीएन के साथ ये सब पहले कभी नहीं हुआ, उसने पहले कभी किसी को डेट भी नहीं किया है, उसके बारे में एक भी रूमर्स नहीं आई थी। ह्यूजू ये सुनकर थोड़ी शांत रह जाती है कि उसने कभी किसी को डेट क्यों नहीं किया। हाईजोंग कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें तुम्हारे आउटफिट के लिए टेलर वाली शॉप में जाना होगा। दूसरी ओर डायोंग और तेजू को देखते जो शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। एक इवेंट होने वाला है लेकिन उसमें सिर्फ ह्यूजू को इनवाइट किया गया है। डायोंग कहती है कि इसमें तुम्हारे डैड को भी इनवाइट नहीं किया गया। तुम देख लो ह्यूजू कितनी बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी यीएन से करवानी होगी, हमें इसके लिए उसे सपोर्ट करना होगा। ऐसा होने पर वो कैस्टल ग्रुप छोड़ देगी और वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। तेजू ये सुनकर हैप्पी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। डायोंग कहती है कि हमें गिफ्ट रेडी करना होगा ताकि हम ह्यूजू को देख सके। ह्यूजू हाईजंग के साथ एक टेलर वाली शॉप में होती है। हाईजंग बाहर इसकी कार को देखती है और कहती है कि तुम्हारी रेड कार कहाँ पर है। ह्यूजू कहती है कि उसके साथ एक प्रॉब्लम चल रही है, एक बार वो क्रैश हो गई थी। हाईजंग कहती है कि ऐसा किसने किया, लेकिन ह्यूजू कहती है कि मैं नहीं जानती। शॉपिंग करके प्राइवेट रेसिडेंस में आती है। सामने ये एन के वर्कर होते जो कि इसके सामान को ले लेते हैं, लेकिन जिनसुक पास में ही होते जो कि ह्यूजू को देखती है, अंदर चलने के लिए कहती है। अगले सीन में अंदर देखते हैं जिनसुक के हाथ में स्टिक होती है। ह्यूजू को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कैसे रहना है, तुम्हारी चाल कैसी होनी चाहिए, हाथ ऐसे होना चाहिए, अब मुझे चल कर दिखाओ। ह्यूजू बात में ऐसा ही करती है। पैलेस में ये रैंक को देखते जो कि अपने बेटे ये यून से बात करती है जिसकी गर्दन नीचे होती है। ये रैंक चिल्लाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी हाइट कम है तो अपनी गर्दन हमेशा ऊंची रखना। ह्यूजू को देखते जो कि अब जिनसुक को एक्सरसाइज करना सिखा रही थी लेकिन इसको नहीं आती। काफी सिखाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एन आ गया था। ह्यूजू इसको देखती है, इसके नाम को लेती है और आकर इसके पास चिपक जाती है। ह्यूजू ये एन से कहती है कि जिनसुक को यहाँ से ले जाओ नहीं तो आज रात ये मुझे मार डालेगी, मैं सो भी नहीं पाऊंगी। ये एन हंसता है और कहता है कि ठीक है। जिनसुक ये एन से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, पैलेस के डोर जल्दी बंद होने वाले हैं, तुम चले जाओ। ये एन कहता है कि ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ ही चलना होगा और ये मेरा ऑर्डर है। अगले सीन में देखते हैं कि पैलेस में जियोंग वू के साथ होता है, दोनों चेस खेलते हैं। जियोंग वू ये एन से कहता है कि तुम एक बार शादी को रोक कर तो देखो, तुम्हें इसके लिए ट्राई तो करना ही चाहिए ना। लेकिन ये एन ने कह दिया था कि तुम मैं नहीं हूँ। चेस खेलते खेलते कहता है कि मेरे पास इतनी पावर तो है कि मैं इस देश को बर्बाद कर सकता हूँ। बाद में फायर एक्सीडेंट के बारे में बात करने लगते हैं और कहता है कि मैंने उसको हैंडल कर लिया, शायद अब ये रैंक कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ जिनसुक को देखते जो कि ह्यूजू के साथ होते हैं और आज इसको रिचुअल के बारे में पढ़ाती है। जिनसुक बताती है कि हमने यहाँ पर पहला रिचुअल कब किया था, उस टाइम यीएन की मॉम की डेथ हो गई थी। सेकेंड रिचुअल इस टाइम किया था, उस टाइम यीएन के डैड की डेथ हुई और बाद में उसके भाई की हो गई। ह्यूजू ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है और कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने रूम में रहना चाहती हूँ। बाद में इसका बहाना बनाकर भाग जाती है, अपने रूम के अंदर आती है और इन सभी न्यूज़ को देखती है। यीएन की मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था, उसकी डेथ हो गई। बात करें यीएन की डैड की, उसे हार्ट अटैक आ गया था
था और ये एन के भाई की आंख में जलकर डेथ हो गई। क्या इन सबको रोका नहीं जा सकता था? ये अपने आप से सवाल करती है। बाद में ये एन की बात को याद करती है कि उसने कहा था कि ये रैंक से दूर रहा करो। ह्यूजो अपने आप से कहती है कि शायद इसी वजह से उसने मुझे दूर रहने के लिए कहा होगा। बाद में ये एन के पास कॉल करती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता। दूसरी तरफ ये एन को देखते जो ये रैंक के साथ होता है। इस टाइम ये रैंक किम फैमिली से जे क्योंग को ये एन से इंट्रोड्यूस करवाती है, बताती है कि मेरी सबसे करीबी फ्रेंड है। ये एन को पता चल गया था कि ये रैंक का क्या इंटेंशन है। इससे पूछ रहा होता है कि मैंने सुना कि तुम तो बीमार थी लेकिन तुम सही लग रही हो। बाद में कोर्ट लेडी सनहुआ से पूछता है कि इसको क्या बीमारी है, लेकिन इसको पता ही नहीं होता क्योंकि कोई बीमारी ही नहीं होती। ये एन सनहुआ से कहता है कि 3 बार दिन में ये रैंक का चेकअप होगा, इसके लिए फिजिशियन से कह देना और ये मेरा ऑर्डर है। बाद में चला गया था। जे क्योंग ये रैंक से कहती है अब क्या होगा, मुझे लग रहा है कि ये एन परेशान है। ये रैंक कहती है कि चिंता मत करो, ये कुछ नहीं कर सकता। ये एन भी चो ह्योन से बात करता है और कहता है कि पता लगाओ किम फैमिली से जे क्योंग कौन है, इसके बैकग्राउंड की जांच करो। चो ह्योन कहता है कि ठीक है, वैसे आपके पास ह्यूजू ने मिस कॉल की थी। बाद में ये ह्यूजू के पास कॉल करता है। ये एन कहता है कि तुम क्या कहने वाली हो, मैं बहुत ही बिजी हूँ, जल्दी से बताओ। ह्यूजू कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड में रहूँगा, तुम किसी बात की चिंता मत करना। ये एन चो ह्योन से कहता है कि आज मैं प्राइवेट रेसिडेंस में ह्यूजू से मिलने के लिए जाऊँगा। चो ह्योन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जियोंग वू ने ऐसा करने के लिए मना किया है। लेकिन ये एन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे जाना ही होगा। दूसरी तरफ किंग ये यून को देखते जो अपने स्कूल से बाहर आता है। एक बच्चा इससे टकरा गया था, बच्चे की बुक नीचे गिर जाती है। ये यून कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार केयरफुल रहना। बाद में इसे बुक देता है। जब ये घर पर जा रहा था तब देखता है कि आसपास के बच्चे खेल रहे थे। ये अपने आप से कहता है कि मैं भी खेलना चाहता हूँ। इसको लेने के लिए जियोंग वू आया हुआ था। इससे कह देता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसको पूरा करो। प्राइवेट रेसिडेंस में देखते जहाँ पर जिन सुख ह्यूजू को लेसन सिखाती है। इसके सिर और कंधे पर मिट्टी के बर्तन रख देती है, चलने के लिए कहती है, लेकिन ह्यूजू हर बार इनको नीचे गिरा देती है। तभी यहाँ पर यून आ गया था। ह्यूजू इससे पूछते हैं कि तुम क्या करने के लिए आए हो। यून कहता है कि मुझे अपने अंकल से मिलना है। ह्यूजू कहती है कि क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है, लेकिन ये मना कर देता है, अपसेट हो गया था। ह्यूजू कहती है कि कोई बात नहीं, चलो गेम खेलते हैं, अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी। ये भी इसके लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ डायोंग को देखते जो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आती है। इस टाइम ये बिजी हो गई थी। डायोंग बताती है कि मैं अपने हस्बैंड तेजू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हर रोज़ हमारा प्यार एनकरेज होता रहता है। मैं लेट आई, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। एक लड़की भी इसे कहने लगती है कि तुमने कैसे अपने डैड के अगेंस्ट जाकर तेजू से शादी कर ली थी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा डैड बर्बाद हो गया। डायोंग कहती है कि शायद तुम न्यूज़ को नहीं देखती, क्या तुम्हें नहीं पता कि ह्यूजू ये एन को डेट कर रही है और वो जल्दी ही शादी करने वाली है। अगले सीन में देखते हैं कि गाड़ी में तेजू के साथ होती है। डायोंग चिल्लाती है और कहती है कि मैं उस चुड़ैल को मार डालूंगी, वो मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही थी। तेजू इससे कहने लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। ये सुनने के बाद डायोंग बहुत ही हैप्पी हो जाती है। प्राइवेट रेसिडेंट में देखते जहाँ पर गेम स्टार्ट होने जा रहा था। सभी वर्कर और साथ में जियोंग वो गेम खेलते हैं। काफी टाइम के बाद देखते हैं कि ये यून ये गेम जीत जाता है। बाद में ह्यूजू से कहता है कि मेरी विश पूरी करो। ह्यूजू कहती है कि कौन सी विश। ये यून कहता है कि तुमने कहा था कि अगर मैं गेम जीत जाता हूँ तो मेरी विश पूरी करोगी, क्या तुम्हें याद नहीं है। ह्यूजू मजाक करती है और कहती है कि हाँ मुझे याद है, तुम क्या चाहते हो। ये यून बाद में बाहर आता है, रेड कार को देखता है और कहता है कि मैं इसकी सवारी करना चाहता हूँ। सुनवा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कई दिनों से इस कार का यूज नहीं हुआ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये यूं नीचे लेट जाता है और कहता है कि मैं किंग हूँ, मुझे इसकी सवारी करनी होगी। दूसरी तरफ पैलेस के बाहर देखते हैं जहाँ पर ये यान गाड़ी में बैठ गया था और ह्यूजू से मिलने के लिए आ रहा था। इनको भी ये उनकी बात माननी पड़ती है और ये गाड़ी के अंदर बैठ गया था। जियोंग वो ह्यूजू से कहता है कि मैं गाड़ी लेकर तुम्हारे पीछे ही रहूंगा ताकि कुछ हो ना जाए। ह्यूजू कहती है कि ठीक है। बाद में ये सभी चले गए थे। रास्ते में जियोंग वो फोन पर ह्यूजू से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। वो भी हाँ भरती है, लेकिन यून कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, गाड़ी आराम से चल रही है। ह्यूजू गाड़ी स्पीड कर लेती है लेकिन आगे चलकर देखती है कि इसके ब्रेक काम
नहीं कर रहे। जियोंग वो भी देखता है कि गाड़ी तेजी से जा रही है। ह्यूजू से पूछता है कि क्या हुआ। ह्यूजू ने बता दिया था कि ब्रेक काम नहीं कर रहे। ह्यूजू यूयून से कहते हैं कि अपनी सीट बेल्ट लगा लो। यूयून ऐसा ही करता है, किसी तरह गाड़ी को पुल पर ले आती है, रेलिंग के पास गाड़ी को लाती है, इसे टच करवाती है, स्पीड डिक्रीज करने का ट्राई करती है। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आ जाती है। अपनी गाड़ी इसे टच करवाती है ताकि इसकी स्पीड डिक्रीज हो सके। गाड़ी यहाँ पर धीमी होने लगती है। जो गाड़ी इसके सामने होते एकदम से अपनी गाड़ी सामने ले आया था और ह्यूजू की गाड़ी के सामने खड़ा कर देता है। ह्यूजू की गाड़ी तेजी से इसके पास आ रही थी, लेकिन काफी टाइम के बाद इसकी गाड़ी शांत हो जाती है। गाड़ी से एक इंसान बाहर आता है जिसके फोरहेड से खून बह रहा था और ये कोई नहीं होता, ये ही एन होता है जो कि ह्यूजू को देखता है। ह्यूजू इसको भी देखे जा रही थी और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।